हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हामिद भाई आज क्यों हंस रहे हैं या फिर क्यों इतना खुश हैं। भाई खुश या हंसी की बात नहीं है, एक और विकेट भी गिर गई। पीसीबी चेयरमैन की लाइन पे लाइनें लगती जा रही हैं। एक गया नहीं होता कि दूसरा ऊपर से आ जाता है। हंसी मुझे इस बात की नहीं आ रही कि ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया है। हंसी इस बात की आ रही है कि अभी तो काफी दिन पड़े हुए थे। केयर टेकर पीएम काक्कड़ साहब की तरफ से एक्सटेंशन मिली हुई थी 4 फरवरी तक, लेकिन तुम लोगों ने इतना नाक में दम कर रखा है कि उस बेचारे ने कल रात को इस्तीफा दे दिया। खैर वीडियो ये नहीं है कि ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया, ये आप लोगों को कल रात को ही पता लग गया है। वीडियो का टॉपिक ये है कि इसका पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या असर पड़ेगा, खास तौर पे पेशावर के स्टेडियम्स के प्रोजेक्ट्स को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेडियम्स की प्रिपरेशंस PSL 9 एंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। वो आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली अपडेट्स में मिलती रहे, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। खैर पाकिस्तान क्रिकेट पे तो वैसे भी असर पड़ा रहता है, चाहे चेयरमैन हो या ना हो। रिजल्ट आपके सामने है, जो सीरीज चल रही है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। सारी बातें आखिर में सबसे पहले आ जाते हैं कोयटा को लेकर, पेशावर को लेकर, PSL 9 इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम्स को लेकर, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करनी है, एंड इस हवाले से जो भी चेयरमैन आता है उसके साथ गवर्नमेंट की डिस्कशंस होती हैं। भाई ये सारे मामला IPC मिनिस्ट्री वाले इस्लामाबाद से हैंडल किए जाते हैं, क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट है नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट सारा हैंडल कर रही है। ज़का अशरफ साहब कह रहे थे कि भाई मेरे हाथ बांधे हुए हैं, ना मुझे कुछ करने दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, चेयर्स इंस्टॉलेशन नहीं करनी, स्क्रीन इंस्टॉलेशन नहीं करनी। कुछ भी अगर आपने करना हो तो हमसे पूछना है पहले। भाई मैं कहाँ का चेयरमैन आ गया, मुझे फारिग करो फिर। क्योंकि रिसेंटली मैं आपको PCB की इन तमाम तर बड़ी न्यूज़ से अपडेट करता हुआ आया था, जो टेंडर्स इशू हुए थे। एंड इसके अलावा जो केयर टेकर KP गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर लाहौर गए, वहाँ ज़का अशरफ के साथ मीटिंग की इनागुरल मैच के हवाले से हैदराबाद पेशावर साइड पे। फिर पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो मामला चल रहे थे। डिसाइड किया जा रहा था कि 1 फरवरी तक या उससे पहले एक इनागुरल मैच जो PSL 9 का एग्जीबिशन मैच वो होस्ट कर लिया जाए पेशावर साइड पे, जो कि अब मुश्किल दिखाई दे रहा है। ज़का अशरफ ही चले गए हैं, अब नए चेयरमैन के तरले करेगी केयर टेकर KP गवर्नमेंट, या फिर वो केयर टेकर गवर्नमेंट काकड़ साहब के तरले करेगी। समझ नहीं आती यार। फिर सब कुछ हर चीज़ का कबाड़ा कर देते हैं फिर ये, हर चीज़ फिर पेंडिंग हो जाती है। खैर उसका मैं अपडेट करता रहूँगा मैं आपको। तो यही मैं आपसे कहता हूँ, अभी मामला चले नहीं होते। हम चेयरमैन की बात नहीं कर रहे कि ज़का अशरफ ठीक है, नजम सेठी ठीक है, नहीं है, रमीज राजा ठीक थे, ये वो एहसान मानी वगैरह वगैरह, उस पर आते हैं कि अब नया चेयरमैन कौन होगा। और बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है नए चेयरमैन को लेकर भी। लेकिन यही तो मसला होता है कि कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, करप्शन को साइड पे रखें, चेयरमैन कौन है उसको साइड पे रखें। कोई भी चेयरमैन काम कर रहा होता है तो नीचे से टांगे खींच ली जाती हैं। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट तो वैसे ही मुतासर होती है, वो तो साइड पे, उसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी फिर से ग्रुपिंग शुरू होने वाली है, आप देख लीजिएगा। आपके जो डायरेक्टर क्रिकेट है मोहम्मद हफीज, हेड कोच भी हैं, पता नहीं कौन कौन से ओहदे दिए हैं, वो भी फारिग होने वाले हैं। 30 लाख पर मंथ रुपए तो वो सिर्फ सैलरी ले रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा लें। खैर उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कबाड़ा कर दिया है। प्लेयर्स भी इसी डर में होते हैं कि नया चेयरमैन आएगा, नई टीम अपने साथ लाएगा, नया कोच, नया डायरेक्टर क्रिकेट, हमारी जगह बनेगी नहीं बनेगी टीम में, उस डर में वो परफॉर्म नहीं कर पाता। खैर नए चेयरमैन आएंगे, वो अपने साथ नई टीम लाएंगे, नए प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपको बहुत पहले कई बार वीडियो में मेंशन किया कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं आ जाती, थोड़ी सी ये वीडियो पॉलिटिकल भी होने वाली है, क्योंकि नया चेयरमैन फिर से पॉलिटिक्स का शिकार होगा। क्योंकि आगे इलेक्शन होंगे, नून लीग जीत गई या PPP जीत गई, वो फिर से ज़का साहब को लाएगी, पीपल पार्टी वाले, वो उसका बंदा है। अगर नून लीग जीती तो वो नजम सेठी को ले आएंगे। बाकी PTI को तो साइड लाइन कर दिया गया है, वो तो अब बहुत ही मुश्किल हो गया है कि उनका चेयरमैन आए। PTI की तरफ से प्राइम मिनिस्टर अब सिलेक्ट होना ही मुश्किल हो गया, वो सारे इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत आपको समझा रहा हूँ। अब जो चेयरमैन आएगा वो तो या PPP गवर्नमेंट की तरफ से आएगा या नून लीग की तरफ से, ये दो पार्टीज ही हैं। फिलहाल जो ये कुछ रिमेनिंग डेज हैं, इसमें एक और चेयरमैन, केयर टेकर चेयरमैन आएगा। मोइन खान का नाम आ रहा है, जो रामदेव साहब थे उनका नाम आ रहा है। ऐसे बहुत से उम्मीदवारों का नाम आ रहा है जो PCB की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल है। मैं इसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन सब कुछ PCB में पॉलिटिक्स का शिकार है। इतनी खप मची हुई है ना, दिल नहीं करता डिस्कस करने का। ये सब कुछ ICC को पता चला ना कि PCB में सब कुछ पॉलिटिकल बेस पे हो रहा है। जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पे बैन लगा के उनके साथ किया है ना, PCB के साथ उससे बढ़कर कई बदतर हो सकता है। अच्छा खैर मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, वैसे तो PCB में काफ़ी चेयरमैन चेंज हुए हैं अगर हिस्ट्री को देखा जाए, लेकिन हम इन चारों की बात करेंगे, ये रिसेंटली चेंज हुए हैं। तो अब जो मैं बात कहने लगा हूँ उससे बहुत से लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, लेकिन ये बात कहने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर अभी से चला दूँ कि इस बात के लिए आप पॉलिटिक्स को साइड पे रखें, पार्टीज़ को साइड पे रखें। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नजम सेठी का है क्रिकेट के मामलात को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। जिस तरह से एशिया कप का मुकदमा उन्होंने लड़ा, हाइब्रिड मॉडल के थ्रू पाकिस्तान को होस्ट करवाया। पिछले साल इस स्टेडियम की हालत के बावजूद भी कोयटा के बुगटी स्टेडियम में PSL 8 के एग्जीबिशन मैच को पॉसिबल बनाया। PSL इवन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, और जिस तरह से उन्होंने वापस लेके आई PSL को पाकिस्तान में, वरना तो दुबई में ही होस्ट हो रही थी, फिर लाहौर कराची साइड पे आई।
ऐसे तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, हर एक चेयरमैन कहता है मैं आया तो मैंने ये अचीवमेंट्स हासिल की, मेरा ये किरदार रहा। लेकिन देखें, अगर आप पॉलिटिक्स को साइड पे रखें, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा, तो नजम सेठी का काफ़ी एक्सपीरियंस है। जिस तरह वो खुल के बात करते थे, ठीक है, मोबाइल तो हर एक छोड़ता है, बातें तो हर कोई करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़ी बड़ी छोड़ना वो हर एक चेयरमैन करता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बाकी के, नजम सेठी ने बहुत सी चीज़ें पॉसिबल भी बनाई। ख़ास तौर पे वो बाबर आजम को जिस तरह से खुली सपोर्ट करते थे कि भाई आपको किसी ने नहीं चेंज करना, आप ही कैप्टन है, तो वो खुल के परफॉर्म करते थे। एशिया कप के फाइनल में भी गए, फिर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी गए। एंड ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट्स, ये तो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड है, स्क्वाड की सिलेक्शन से रिलेटेड है। लेकिन जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आगे चैंपियंस ट्रॉफी का मुकदमा जिस तरह से वो लड़ रहे थे एशिया कप को लेकर, और फिर PSL के मैचेस पेशावर एंड कोयटा में कराने को लेकर, तो यार उनका एक्सपीरियंस है। बाकी करप्शन करते हैं नहीं करते, कौन धूत का धुल है, कौन आसमान से उतरा है। मैं रमीज राजा की तरफ भी आता हूँ। बहुत से लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, कहेंगे कि भाई रमीज राजा ठीक था, वो ठीक था। ठीक है, रमीज राजा की तरफ भी आ जाते हैं, देख लेते हैं। बहुत से लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू उठाते हैं कि रमीज राजा क्रिकेटर हैं तो वो बेहतर समझ सकते हैं क्रिकेट के मामलात को, वो PCB के चेयरमैन ठीक थे। नो डाउट उन्होंने भी बहुत से फैसले अच्छे किए थे। जैसे बहुत से लोगों ने अंडर-19 PJL की मुखालफत की थी, एंड जिस तरह से उन्होंने वो अंडर-19 की लीग होस्ट की, अंडर-19 का PSL आप कह लें, तो वही अंडर-19 टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था। फिर सारे वही प्लेयर थे एशिया कप में, एंड अगेन आप देख सकते हैं अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी वही प्लेयर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, रमीज राजा के कुछ फैसले, कुछ मामलात क्रिकेट को लेकर ठीक थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सिटीज़ में PSL के मैचेस को शिफ्ट करवाना, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात करना, या पेशावर के लिए जिस तरह से उन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी रेड फ्लैग की, तो इन मामलात में उनका एक्सपीरियंस नहीं था। मैं इस बात पर उनकी मुखालफत नहीं कर रहा कि पेशावर रेड फ्लैग है या नहीं है, पाकिस्तान में हालात ठीक है नहीं है, लेकिन लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे किस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो कुछ भी कह देते थे, बाद में फिर लोग जिस तरह से वो चला था मीडिया में, क्या इमेज गई थी, लोग टेक्निकल वे में हर सवाल को हैंडल कर लेते हैं। तो उसका तरीका नजम सेठी को आता था। उन्होंने तो कोयटा के बुगटी स्टेडियम, जो हालात थे पिछले साल आपने देखा, थोड़ा बहुत स्टेडियम को बेहतर बनाया, और फिर वहाँ पे इवन उस हालात के बावजूद PSL का मैच, एग्जीबिशन मैच होस्ट किया। तो इन मामलात में नजम सेठी का काफ़ी एक्सपीरियंस है। बाकी जो एहसान मानी है, ज़का अशरफ को तो डिस्कस ही नहीं करते। एहसान मानी भी पेशावर के स्टेडियम आए थे, उन्होंने विजिट किया था, तो उसको तीसरे नंबर पे आप रख लें। लेकिन पहले नंबर पे नजम सेठी, दूसरे पे फिर आप रमीज़ राजा रखें। क्रिकेट के मामलात को लेकर आप देखें, पॉलिटिक्स को साइड पे रख लें, जो कि इम्पॉसिबल है। आप PCB से एटलीस्ट पॉलिटिक्स साइड पे नहीं रख सकते, जिसने तबाही फेर दी है। हम फैंस सारे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जिस गवर्नमेंट का भी चेयरमैन आता है उसको पुरानी गवर्नमेंट की सारी चीज़ें पसंद नहीं होती, वो अपनी सारी चीज़ें ले आता है। बाकी तो ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी कि भाई रमीज़ राजा ने ये किया, नजम सेठी ने ये चीज़ें की, पाकिस्तान फाइनल में गया, ये वो, तो बहुत से कमेंट्स आने वाले मुझे पता है। ये बहस तो जर्नलिस्ट की आपस में चलती रहती है, तो आप लोगों का तो कोई गुनाह नहीं है। कराची लाहौर बहुत चलता है, चाहे वो PCB के चेयरमैन हो, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में प्लेयर्स की सिलेक्शन हो, या स्क्वाड्स की सिलेक्शन हो। लाहौर एंड कराची के जर्नलिस्ट हमेशा लड़ते रहते हैं। मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लूँगा, मुझसे बेहतर आप जानते हैं जो जर्नलिस्ट आपस में लड़ रहे होते हैं। अभी ज़का अशरफ को लेकर कितनी लड़ाइयाँ चल रही थी, फाइट्स हो रही थी, अब वो चले गए हैं। अब जो भी चेयरमैन आएंगे, कराची का हो या लाहौर का हो, लाहौर का आता है तो कराची वाले मुखालफत शुरू कर देते हैं, कराची का आता है तो लाहौर वाले मुखालफत शुरू करते हैं। भाई मैं आपको सिंपल हल दे देता हूँ, क्रिकेट है ना, पाकिस्तान क्रिकेट है, किसी और सिटी से इस बार सेलेक्ट कर लो, पेशावर की तरफ से सेलेक्ट कर लो किसी को, जो कि कभी होना नहीं है, क्योंकि PTI की गवर्नमेंट है नहीं। वो पॉसिबल हो सकता था कि अगर PTI की तरफ से प्राइम मिनिस्टर आ जाता तो वो फिर सोच सकते थे, जिस तरह से उन्होंने रमीज़ राजा को डायरेक्ट बना दिया, ना कोई ताल्लुकात वगैरह, इस मामले में उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन यह है कि चले ठीक है, ताल्लुकात पे भी आप ले आएँ किसी को, लेकिन वो फिर क्रिकेट को समझने वाला हो। जैसे नजम सेठी एक अच्छा ऑप्शन है, चाहे नून लीग आती है, PPP आती है, कोई भी आती है, उनसे हमें अब कोई लेना देना नहीं है। वो आपके सामने जो मामलात हैं, पॉलिटिक्स की तरफ इसलिए भी मैं नहीं जाता, जिन चीज़ों पे पॉलिटिक्स की तरफ जाना ज़रूरी होता है, जैसे ये चेयरमैन की डिस्कशन को लेकर मैंने थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स का आपको समझाया कि अब क्या हालात होने जा रहे हैं आगे इलेक्शन में, तो वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हैं इन मामलात को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब कंक्लूजन ये निकल के आई है कि जो मामलात चल रहे थे, जो डिस्कशंस हो रही थी, केयर टेकर गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर गए हुए थे, या इंफ्रास्ट्रक्चर या टेंडर्स जो भी हो, वो सारे मामलात अब IPC मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट वाले हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनके हाथ में है। वो तभी अब पॉसिबल हो सकते हैं। PSL 9 तो अब इसी तरह इन्हीं स्टेडियम्स में हो जाएगा, जो मुझे लगता है। अगर जो चेयर्स इंस्टॉलेशन का प्रोसेस फाइनल स्टेजेस में गया था, जो सलमान नसीर ने बताया था, वो तो अभी स्टिल PCB की मैनेजमेंट कमेटी में ही है, जो CEO हैं, तो वो पॉसिबल बना सकते हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल जो नया चेयरमैन सेलेक्ट होगा वो इस्लामाबाद, सुनने में आ रहा है कि मोइन खान इस्लामाबाद जा रहे हैं आने वाले दिनों में,
तो लेट्स सी कौन आता है, वो तो कुछ दिनों के लिए होगा, बाकी इलेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें पॉसिबल अब हो सकती हैं। जाते जाते मैं आपको ये पेशन गोई दे दूं कि अगर नजम सेठी आ गए तो उन्होंने जल्द से जल्द पॉसिबल बना देना है पेशावर में एंड कोयटा में मैचेस को। बाकी रमीज़ राजा को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, मैंने काफ़ी सपोर्ट भी किया जिस मामले में उन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए। इवन ज़का अशरफ को भी जो रिसेंटली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चेयर्स इंस्टॉलेशन, फैंस एंड बाकी स्टेडियम्स के लिए अच्छे काम करने को लेकर, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोज़ में आपको कहता हूँ कि जहाँ पे काम करे जो बंदा उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। सो अब देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप बताइएगा नया चेयरमैन किसको होना चाहिए, कौन सा चेयरमैन बेहतर था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया पे आगे फॉलो कर ले, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।